अब हम बढ़ते हैं 31st क्वेश्चन पर, बिकॉज 30 तक तो हमने करा दिया था ना। यस, हम 31st क्वेश्चन की ओर मूव ऑन कर रहे हैं, जहाँ पर आपका केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस होते हैं। क्या होते हैं? केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस। ओके, सो दिस इज द 31st क्वेश्चन ऑफ टुडे लेक्चर। सो आई एम टेकिंग नाउ marker and read the pieces given below. Okay, first of all I am reading now. A compound containing CHO is unreactive towards sodium. It also does not react with Schiff's reagent. On reflection with the excess of hydrochloric acid A yields only one organic product B. On hydrolysis B yield only a compound C, which can be converted into B by reaction with red phosphorus and iodine. The compound C on oxidation gives potassium permanganate, gives a carboxylic acid. The equivalent weight of this acid is, ठीक है, पढ़ लिया, इससे हमें कोई नहीं मिला, बट हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि अपने पास जो A, B और C और D है वो क्या है। तो पहले इन चीज़ों को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि एक्चुअली A, B और C और D क्या है। पढ़ लिया आपने? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर हम इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, मीन्स आपको आइडेंटिफाई करके दिखाते हैं कि A, B, C और D किस टाइप से यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास CH3, यहाँ पर जो कंपाउंड होगा आपका वो होगा CH3, CH2O, CH2 और ये CH3। सभी को पता है ये डाई इथाइल ईथर होता है। क्या होता है? डाई इथाइल ईथर, या फिर इसका IP नेम जो लिखेंगे अपन वो क्या होगा आपका, यहाँ पे 2 कार्बन की पेरेंट चेन बन चुकी है, 2 कार्बन का आपका ईथ बन चुका है, ईथ के संग ऑक्सीजन भी आपकी साइड चेन के रूप में काम कर रही है, 2 कार्बन का आपका ईथ और यहाँ पर पेरेंट चेन के लिए सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगा दिया, तो नाम बन गया आपका इथोक्सी इथेन। किसकी बात करा? इथोक्सी इथेन। अब इसने बोला है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वैसे तो आपका यहाँ पर HI होना चाहिए, हाइड्रोजन आयोडाइड होता है एक्चुअली आपका ये, जो सिर्फ रिएजेंट के संग यहाँ पे फर्दर कोई रिएक्शन शो नहीं करता है, बट इसने ले लिया है तो हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपका किसके अंदर है? एक्सेस के अंदर है। अब जो चीज़ एक्सेस के अंदर होती है, एक तो होता है हमारे पास 2 टाइप के रिएजेंट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है अपने पास एक्सेस वाला और दूसरा होता है लिमिटिंग वाला। एक्सेस वो जिसकी क्वांटिटी मैं कितनी भी यूज़ कर सकता हूँ, मेरे लिए उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो आपका एक्सेस के अंदर कोई भी रिएजेंट होता है। दूसरा ऐसा होता है लिमिटिंग रिएजेंट, जिसके कुछ मोल्स दिए गए होते हैं या फिर कुछ अमाउंट दिया गया होता है, और उसका वहाँ पर कंप्लीशन होने के बाद में या फिर कंज्यूम होने के बाद में रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करती है। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर के अंदर। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप तो पढ़ने के हैं नहीं, अगर आप तो कंपटीशन के लिए जाएंगे तभी पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो रिएक्शन हो रही है, ये जो रिएक्शन हो रही है आपकी, यहाँ पे Cl से आपका क्या बनता है, आपने रिएक्शन देख रखी होगी ये, यहाँ पे बनता है आपका क्लोरोइथेन। क्या बनता है? क्लोरोइथेन बनता है। ठीक है, वैसे आयोडोइथेन बनता है, इथाइल आयोडाइड बनता है अगर यहाँ पर HI के संग रिएक्शन होती, लेकिन इसने HCl के संग दी है तो इसी के अकॉर्डिंग मैं बातें कर रहा हूँ। ठीक है, फिर आगे बोला था इसने कि ये जो आपका सोडियम के संग रिएक्शन नहीं कर सकता है। अच्छा जी, बिल्कुल नहीं कर सकता है, हमने भी पढ़ा है, ना तो ये सोडियम के संग रिएक्शन करता है, ना आपका सिर्फ रिएजेंट के साथ करता है, दोनों के संग यहाँ पर ये रिएक्टिव नहीं होता है। मीन्स ये इन दोनों के संग कैसा होता है? अनरिएक्टिव। कैसा होता है? अनरिएक्टिव। अच्छा जी, फिर इसने बोला था आगे, अगर आपने पेसेज को पढ़ा होगा, पेसेज वैसे तो मेरे पास नेक्स्ट स्लाइड करने के लिए वो नहीं है, बट मैं क्वेश्चन पेपर के अंदर देख रहा हूँ, इसमें जो अपने पास CH3CH2Cl बना है, इसका अपन करते हैं यहाँ पे हाइड्रोलिसिस। क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस बोले तो HOH करते हैं, यहाँ पर आपका क्या बनेगा? एल्कोहल। एल्कोहल में कौन बनेगा? इथेनॉल। ये आपके पास बन चुका है यहाँ पे इथेनॉल, बन गया। फिर इसने बोला था इथेनॉल का हमें क्या कराना है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराना है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन था यहाँ पे?
पोटेशियम परमैंगनेट कौन था भैया? पोटेशियम परमैंगनेट। और पोटेशियम परमैंगनेट आप सभी जानते हैं KMnO4 इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज़ पोटेशियम परमैंगनेट। आप सभी जानते हैं, इसके ऊपर मैंने एक यूनिक सी वीडियो बना रखी है, अगर आपको देखनी हो तो वो आप देख सकते हैं। ये क्या करता है आपका, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराता है। क्या कराता है? ऑक्सीडेशन। और इस ऑक्सीडेशन को कन्वर्ट करके दे देता है यहाँ पर CH3COOH, जिसको हम क्या बोलते हैं? इथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं? इथेनोइक एसिड मीन्स आपका एसिटिक एसिड। दिस इज एसिटिक एसिड। ओके, दिस इज IP नेम एंड दिस वन इज CN कॉमन नेम। तो ये अपने पास क्या बनता है यहाँ पर? ये बनता है ये। अब A क्या है इसके अंदर? ये है। B क्या है यहाँ पर? ये है। और C क्या है अपना यहाँ पर? ये है। और D क्या है आपका? ये है। सभी को पता है कि यहाँ पे जो मोलर मास है वो कितना है आपका? 60 ग्राम है। इसने बोल भी रखा है यहाँ पर कि जो आपका D बनेगा वो क्या बनेगा आपका? उसका मोलर मास 60 ग्राम होगा। आप यहाँ पे इस चीज़ को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि एसिटिक एसिड का जो मोलर मास होगा वो कितना होगा? 12 2 जा 24 प्लस के आपका 3 प्लस के 32 प्लस के आपका 1 करोगे तो मेरे पास यहाँ पर 4 3 7 7 2 9 और 1 10 3 3 जा 3 और 2 5 1 6 आ रहा है ना। तो ये आपका D बनता है कौन? एसिटिक एसिड। अब जो इसने क्वेश्चन पूछे हैं उनका आंसर गिवन कर आंसर दीजिए, बस और कुछ नहीं है। ABCD और D पूछे होंगे और कुछ तो नहीं पूछा होगा, ठीक है। तो एक बार इनका आंसर दे देते हैं, बस काम खत्म हो गया अपना इसका पैसेज का। तो पैसेज के अंदर आपको आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको हिंट दिया होता है। व्हाट इज कंपाउंड A? A क्या बोला है इसने? A बोला है CH3 CH2O CH2 और ये CH। क्या बोलते हैं इसको? डाई इथाइल ईथर। क्या बोलते हैं? डाई इथाइल ईथर। इट इज कॉमन नेम एंड IUPAC नेम क्या बनेगा आपका? इथोक्सी इथेन। व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन कंपाउंड D? D क्या था आपके पास? एसिटिक एसिड ही तो था। इसके अंदर जो कार्बन का नंबर है वो कितना है? CH3 डबल बॉन्ड OH। तो कितने कार्बन है यहाँ पर? 2 कार्बन से। ओके, राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड D। D का कंपाउंड नेम क्या होगा आपका? एसिटिक एसिड होगा, एसिटिक एसिड होगा, या फिर आप इसको इथेनोइक एसिड भी बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज कंपाउंड C? कंपाउंड C क्या बना था? कंपाउंड C क्या बना था? इथेनॉल। क्या बना था? इथेनॉल, वही तो बना था इथेनॉल। और इथेनॉल के अगर मैं फॉर्मूला लिखने जाऊँ तो CH3 CH2OH। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड B। B क्या था अपने पास? B था अपने पास CH3 CH2 और ये Cl, जिसको अपन क्या बोलेंगे? इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड। अगर ये आपका HI के संग रिएक्शन करता तो यहाँ पर बनता आपका कौन? CH3 CH2 और यहाँ पर बनता I, इथाइल आयोडाइड। लेकिन यहाँ पर HCl के संग रिएक्शन होगी, इसीलिए आपका कौन बना यहाँ पर? इथाइल क्लोराइड बना है, ठीक है। कॉपी कीजिए, मीन्स आपको स्क्रीनशॉट लेना, फिर हम आगे फर्दर क्वेश्चन पर प्रोसीड होंगे। ले लिया? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।